हेलो स्टूडेंट्स, सो आ गई जी ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ पार्ट ਤੇ डायनामिक्स ਤੇ तो पहुंच गए हैं पार्ट नंबर 5 डायनामिक्स। सो जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पीयू पॉइंट ऑफ व्यू, सो उसको ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर वेरी इजी, अगर ये आपको समझ आ गया तो बाद वाले क्वेश्चन बहुत इजी हैं। पंजाबी च कहंदे बिल्कुल सौखे क्वेश्चन, ठीक है जी। सो देखिए, लेट ए मास m किलोग्राम इज एक्टेड, मास m किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स p किलोग्राम वेट। तो फोर्स के साथ किलोग्राम वेट दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो आपकी जो फोर्स है दैट इज p किलोग्राम वेट, सो p इंटू जी न्यूटन लिखना है आपने। तो ये आपने सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गई ना तो आपका सारा क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ लो, अगर क्वेश्चन ध्यान में समझ आ गया ना फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ए मास ऑफ एम, ठीक है जी, आप मास को देखो, मास ऑफ एम किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स पी, ठीक है जी। अंडर विच इट इन टी सेकेंड्स, ठीक है, किलोग्राम वेट अंडर विच इन टी सेकेंड में इट मूव्स ए डिस्टेंस एक्स। तो t सेकंड्स में आपने x डिस्टेंस मूव करना है जब आपके पास फोर्स a है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स होती है m इंटू ए फॉर एक्सेलरेशन होता है, m आपका मास होता है। तो मास में तो आपने मास ही रखना है, एक्सेलरेशन के लिए f होता है, पर इसने f नहीं दिया तो हम a ही रख लेंगे। तो f की वैल्यू आपकी आ गई, यहाँ पे आपकी pg आ गई फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू ma हो गया। ये आपका फार्मूला हो गया। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। ये जो आपकी एक्सेलरेशन आ गई pg डिवाइडेड बाय m। अब उस क्वेश्चन में दो चीजें आ रही हैं, इट एक्वायर ए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड फ्रॉम रेस्ट, एक्वायर्स ए वेलोसिटी फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब आपकी v जीरो है, स्टार्टिंग u, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है। फार्मूला क्या होता है, जब v भी इनिशियल भी पता है, फाइनल भी पता है, और अगर आपके पास डिस्टेंस भी है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। तो v स्क्वायर फाइनल, तो v ही लिख लेते हैं, इनिशियल u, 2 a फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू है pg बाय m, s फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू x। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, मेरा ख्याल एक फार्मूला तो आपका बन गया। वो कैसे बन जाएगा, v स्क्वायर m, तो पहले तो आपने x निकालना है, तो v स्क्वायर इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, 2pg। सो ये आपका x निकल गया, तो एक वाली वैल्यू तो बन गई, v स्क्वायर m, ये तो आपका बन गया। अब इसको हमने t में लेके जाना है, क्योंकि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आ रही है, तो इसको हमने t में लेके जाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो एक वैल्यू तो हमने बना ली, तो इन टर्म्स ऑफ t आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो s है ना, s की जगह पे आपके क्वेश्चन में क्या है, u, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0, 1 हाफ, a की जगह पे आपके क्वेश्चन में क्या है, a की वैल्यू, a की जगह है pg बाय m, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका टी स्क्वायर है। अब आपको क्वेश्चन में चाहिए जी टी स्क्वायर, ठीक है, उसके साथ p, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2m। सो ये वाली वैल्यू भी x की आ गई, और ये भी x है, देखो जी टी स्क्वायर p डिवाइडेड बाय 2m, सो दैट इज x। ये भी आपका x है, तो दोनों आपके x प्रूव हो गए और शो दैट हो गया। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप देखना ध्यान से और बाहर की डिस्टरबेंस को इग्नोर कर दो, ठीक है जी। सो ए पार्टिकल ऑफ मास 1/4 किलोग्राम, एक पार्टिकल है जिसका मास है जी 1/4 किलोग्राम, ठीक है, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बेटर होता है ना, आप आपके पास जो बुक है अगर उसमें वो स्टेटमेंट है तो मिला लो, फिर आपको स्टेटमेंट उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास 1/4 किलोग्राम मूव इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट its distance s from the origin at the end of time is given by the equation। तो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 4 sin t, तो ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है जी। हमने क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, आपने फोर्स निकालनी है वो भी मैक्सिमम।
तो मैक्सिमम फोर्स निकालनी है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो इसका फिक्स है, मास तो इसका फिक्स है, तो इसका मतलब है कि मास की वैल्यू तो आपके पास 1/4 है, तो आपको ए की वैल्यू चाहिए। तो एफ मैक्सिमम हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने तो एफ ही फाइंड करना है। आप ऐसे ही यहाँ पे मैक्सिमम मत लिखो, बाद में मैक्सिमम की कंडीशन लगाएंगे। तो F इज इक्वल टू 1/4 ए आ गया। अगर आपका A मैक्सिमम होगा, इफ A इज मैक्सिमम, इट इम्प्लाई F इज मैक्सिमम। तो आपको A की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है। तो A निकलेगा कैसे? आपके पास S है, तो A रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो अगर आपका S डिस्टेंस है तो इट मींस A स्पीड बन जाएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू आप इसको t कर दो, तो विद रिस्पेक्ट टू t कांस्टेंट का 0, 4 साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉस बन गया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। ठीक है, 4 साइन टी, यहाँ पे ना साइन 3t है, आप इसको करेक्शन कर लो। तो यहाँ पे साइन 3t है, तो 4 साइन 3t इंटू यहाँ पे आपका cos 3t आ जाएगा, a3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इट इज 12 cos 3t आपका ds/dt आ गया। ठीक है जी, अगर आप इसको दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो वो आएगी 12 कॉस का आएगा माइनस साइन 3t इंटू 3 आ जाएगा। सो इट इज माइनस 36 साइन 3t। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो f की वैल्यू 1/4 इंटू माइनस 36 साइन 3t, अब 9 साइन 3t, ये आपकी f आ जाएगी। ठीक है जी, तो आपको क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? ठीक है जी, तो इसको आपको मिनिमम रखना पड़ेगा। ये जो आपका साइन 3t है, आप ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। जो आपका जो साइन 3t है, तो इसके आगे आपका नेगेटिव है, तो दिस शुड बी मिनिमम। ये आपका मिनिमम चाहिए, तभी आपकी f क्या बनेगी? -9 इंटू -1 एंड इट इज 9 न्यूटन। सो फोर्स आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो फोर्स मैक्सिमम कब हो रही है? जब इस वैल्यू को हमने मिनिमम कर दिया है। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आराम से समझ आ गया आपको। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। तो x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 75t। x डिनोट द डिस्टेंस एंड t टाइम। तो x, ठीक है जी, तो x आपका डिस्टेंस है, t टाइम है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? ठीक है, इफ द पार्टिकल वेज na, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट एट t सेकेंड। तो आपने फोर्स निकालनी है, ये आपने फाइंड करनी है। तो जो फोर्स का फार्मूला होता है वो F इज इक्वल टू ma होता है। पार्टिकल वे, तो आपका वे तो उसने बोल दिया आपको कि 6 है, तो आपका 6 इंटू एक्सेलरेशन हो गया। अब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड्स। वो कैसे निकलेगी? पहले तो आप वेलोसिटी निकाल लो, तो ये 3t स्क्वायर माइनस 75 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब इसको एक्सेलरेशन करना है, तो वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव निकाल दो, तो ये आ गया आपका 60। ठीक है, इस डेरिवेटिव को एट t इज इक्वल टू 4 चाहिए आपके पास। ठीक है, सो इसका एट t इज इक्वल टू 4, ये आ गया 6 इंटू 4, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका जो हो गया वो एक्सेलरेशन होगा। ये एक्सेलरेशन आपकी यहाँ पे जाएगी, तो आपकी फोर्स 6 इंटू 24 तो न्यूटन आ जाएगा। 24 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 144 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। दिस इज द रिजल्ट। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको ख्याल रखना इस चीज का, ये वाली टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है जी, सो तब तक के लिए आप करो जी, शेयर करो। ठीक है जी, कंटेंट ज्यादा लोग देखते हैं पर लोग ही सब्सक्राइब नहीं करते। सो कर दो जी सब्सक्राइब।
ठीक है, कंटेंट बनाने जी भी ताई करता है जे कुछ व्यू आ जाए, जे व्यू नहीं आते फिर कोई फायदा नहीं लगता। थैंक यू।